जिला इंतजामिया और हेल्थ डिपार्टमेंट की मुबैना लापरवाही की वजह से दिल के मर्ज में मुब्तला शख्स की जान चली गई। ऐसे ही एक मरीज को श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। सोपोर में नाकिस हेल्थ केयर तब से शुरू हुआ है जब इंतजामिया ने SDH सोपोर के तमाम सरगर्मियां मदर एंड चाइल्ड अस्पताल में मुंतकिल कर दी है। मदर एंड चाइल्ड अस्पताल में कोई सहूलत न होने के बावजूद इंतजामिया ने यह फैसला लिया। हालत यह है कि अस्पताल में एक्सरे करने तक की भी सहूलत नहीं है। नाजुक हालत में भी मरीजों को ट्रॉली के सहारे बाहर से एक्सरे कराना पड़ता है। तीमारदारों को बीमार को ट्रॉली के जरिए बाजार से गुजर कर लेकर जाना पड़ता है। तीमारदारों ने सवाल किया है कि अगर अस्पताल में सहूलत दस्तयाब नहीं थी तो इंतजामिया ने ऐसा फैसला क्यों किया। लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि SDH सोपोर से कोविड वेलनेस सेंटर को दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए। BMO सोपोर से जब न्यूज़ 18 उर्दू ने रब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने कॉल नहीं उठाया। मार्केट में इकबाल मार्केट में गो पकन तो शहर एक्सरे तुलस और पत गो ट्रीटमेंट बाकी अथॉरिटी ये कत वात कोशिश कर कि ये मतलब हर कह फैसिलिटीज गई चूँकि आज ऑलरेडी परेशानी COVID-19 नश तो ये सात नबर पे नीर तम ज्यादा परेशानी ग तो इसलिए तमाम फैसिलिटीज गई अवेलेबल नबर स्ट्रेचरस पे नीव खगरे पे नबर एक्सरे करने तत कोता तकलीफ गुमुत थोद तुलन खतर यतस कोता तकलीफ गो थोद तुलन वतन बिहन कोता ऑलरेडी फ्रैक्चर सरसी फ्रेश पे बस्तर तो यह नाइंसाफी सानिस मतलब सोबरिकस अवामस खतर तो अंद पिक मतलब बसान। जिला अस्पताल गांधरबल में इन एंड आउट पेशेंट डिपार्टमेंट को फाल बनाने के लिए कुछ वक्त लग सकता है। DC गांधरबल ने न्यूज़ 18 उर्दू को इसकी जानकारी दी। जिला अस्पताल गांधरबल को कोविड अस्पताल करार दिया गया था और इस वक्त अस्पताल को आइसोलेशन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जिला इंतजामिया ने IPD और OPD डिपार्टमेंट को प्राइमरी हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया था, मगर अस्पताल में माकूल इंतजामात न होने की वजह से ये लोगों की ज़रूरत को पूरी न कर सका। लोगों ने जिला अस्पताल में OPD और IPD को दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया है। DC ने यकीन दिलाया कि जिला अस्पताल में दोबारा काम शुरू किया जाएगा। इन्होंने बताया कि आखिरी फैसला UT इंतजामिया को ही लेना है। पास ये कंप्लेंट्स आती हैं और ये काफ़ी पब्लिक डिमांड है, हमारी पब्लिक प्रेशर हम पर काफ़ी है कि आप इस जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है इसको कन्वर्ट करके दोबारा से रिस्टोर करके इसको इंडोर आउटडोर पेशेंट की फैसिलिटीज़ के लिए स्टार्ट कर दें। इस सिलसिले में हमने मैटर टेकअप किया हुआ है गवर्नमेंट से और इंशाल्लाह मुझे लगता है हमारे पास अल्टरनेट जगह भी हमने ऑप्शन दे के रखी है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट इस पर वो सीरियसली कंसिडर करके ये डिसीजन को रिवर्ट करेगी और ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है हम नॉर्मल जिस तरह से आउटडोर इंडोर पेशेंट्स के लिए यूज़ होता था वैसे यूज़ पर कर पाएंगे। जिला पुलवामा के रोहमू इलाके में फौत हुए कोरोना के मरीज की आज तदफीन अमल में लाई गई। इस दौरान जिला इंतजामिया ने तमाम इलाके में SOP को पूरी तरह अपनाया। नमाज जनाजा में सिर्फ चंद अफराद ने शिरकत की। इंतजामिया की जानिब से फौत हुए शख्स के सभी अहले खाना को क्वारंटीन किया गया। जिला पुलवामा में यह कोरोना से दूसरी मौत थी। अस्थमा का ये काफ़ी टाइम से पेशेंट था। डेथ के बाद इसका कोविड टेस्ट हुआ तो वो कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया। आज करीबन 11:30 के आसपास इसकी डेड बॉडी यहाँ पहुँची तो एज़ पर कोविड प्रोटोकॉल हमने इसकी डेड बॉडी को अब फ्यूनरल हो गई और अब इसको दफनाया गया। स्मूथली ये फ्यूनरल प्रोसेस कंप्लीट हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहले से यहाँ पर इंतजाम किए गए थे और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के लोग भी यहाँ पर थे। जितने भी प्रिकॉशंस लेने थे वो हमने किए हैं एज़ पर जो अभी रिसेंट जो रूल्स इसके लिए किए गए हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट वो हमने इनको यहाँ पर बरी किया है। और जितने भी इनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं जो इसके साथ है SMH हॉस्पिटल में या घर पर इनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं हम इनको क्वारंटीन कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन कर रहे हैं। पामपुर के कोविड अस्पताल से कोरोना वायरस के 3 मरीज अब सेहतयाब हो गए हैं। इनको आज इंतजामिया ने अपने अपने घरों को रवाना किया। इस मौके पर तहसीलदार पामपुर और BM पामपुर ने इन मरीजों को मालाएं पहनाकर इन्हें रवाना किया। इन्होंने मरीजों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इन्होंने इंतजामिया को अपना ताउन पेश किया। बात है हमारा यहाँ पे कोविड केयर सेंटर जो पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए पामपुर में है। आज 3 हमारे पॉजिटिव पेशेंट्स जो थे जो जिनका टेस्ट किया गया वो उनका नेगेटिव रिजल्ट आ गया। उसके बाद 14 दिन का क्वारंटीन जो SOP हमारा है डिस्ट्रिक्ट का SOP है उसके मुताबिक 14 दिन का क्वारंटीन उन्होंने कंप्लीट किया और वो आज उनको हमने यहाँ से रिलीज़ किया।
लद्दाख से कोरोना के नमूने टेस्ट के लिए दिल्ली भेजे जाते हैं, नताइज ताखीर से आते हैं। इसकी वजह से लोगों में नाराजगी और सख्त गुस्सा है। लोगों का कहना है कि दिल्ली से नताइज देर से आते हैं, इसकी वजह से मरीज जहनी तनाव का शिकार हो जाते हैं। न्यूज़ 18 ने मुतल्लिका हुक्काम से सिलसिले में बात की थी। उन्होंने कहा कि इस मसले पर बातचीत जारी है। लोगों ने ताहम डॉक्टरों और दीगर मेडिकल अमले की काफ़ी सताइश की। टाउन के अंदर तो कोरोना है ही नहीं, एक के ऊपर एक दुकान में 12 लोग नजर आते हैं। तो इन चीज़ों पर नज़र रखना, इन चीज़ों पर गौर व फिक्र करना ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन का और हिल कौंसिल कारगिल का जो है ना अव्वल फरीज़ा समझता हूँ मैं। किश्तवाड़ में मजीद 4 अफराद का टेस्ट कोरोना वायरस मुस्बत पाया गया। ये चारों अफराद पहले से ही क्वारंटीन में थे, अब इनको आइसोलेशन में रखा गया। एक सीनियर अफसर ने न्यूज़ 18 को बताया कि इन चारों अफराद की ट्रैवल हिस्ट्री है। जिला किश्तवाड़ को ग्रीन जोन करार देने के बाद जिले में आम जिंदगी मामूल पर वापस लौट गई है। दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोली, सड़कों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त में इजाफा देखने को मिला। जिला इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। जिला पुंछ में आज कोरोना वायरस के मजीद 12 मुस्बत अफराद पाए गए। जिले में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 85 हो गई है। आज जो मामले सामने आए हैं इनमें राजा सुखदेव अस्पताल की एक नर्स भी शामिल है। अस्पताल स्टाफ में दहशत का माहौल है। इंतजामिया ने पूरे अस्पताल को सैनिटाइज किया है। बिल्कुल इस बात के लिए टोटल तैयार है कि भाई जब भी अगर कोई ऐसा पेशेंट आएगा, कुदरती बात है, हमने उसको छोड़ना तो है नहीं बेचारे को, उसको हम लोगों ने ट्रीट करना है चाहे जो मर्जी हो। उसके लिए हमारा स्टाफ बिल्कुल तैयार है और उसमें भी हम लोगों ने अपने जो स्टाफ की वो ड्यूटीज़ जो है वो इस ढंग से लगाएंगे। हम लोग मिनिमम स्टाफ रखेंगे, इस ढंग से लगाएंगे ताकि उनको जो अपने 14 डेज जो है वो क्वारंटाइन के भी मिल जाए और उनकी भी टेस्टिंग हो और टेस्टिंग के बाद वो जाएँ ताकि जो है आगे ये इसको हम लोग मजीद। जिला बारामूला के इंडोर स्टेडियम में आइसोलेशन में रखे गए कोरोना मुतासिरा अफराद से मुतल्लिक एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मरीज खुद को खेलकूद में मसरूफ रख रहे हैं। बताया जाता है कि इस सेंटर में इन अफराद को तमाम तरह का खेलकूद का सामान मैसर रखा गया है। यहाँ कई अफराद को क्रिकेट खेलते भी देखा जा सकता है। वाज़ेह है कि कल शोपिया के एक ऐसे ही सेंटर का वीडियो सामने आया था। इसमें कई मरीज मुख्तलिफ खेलों में मसरूफ नजर आ रहे थे। लद्दाख के अवाम यूटी इंतजामिया के एक फैसले के खिलाफ है। इंतजामिया ने यूटी से बाहर ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टरों की तकर्री की है। लोगों का कहना है कि यूटी के सैकड़ों नौजवान डॉक्टर बेरोजगार हैं और ऐसे में ये तकर्री नाकाबिल कबूल है। लोगों का कहना है कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद ये ऐसा पहला फैसला है। इन्होंने कहा कि 370 की मनसूखी से पहले यहाँ ऐसी तकर्रियों की इजाज़त नहीं थी। लोगों का कहना है कि वज़ीर दाखिला ने यूटी के अवाम से नौकरियों के तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया था। इन्होंने कहा कि डायरेक्टर हेल्थ लद्दाख ने सोशल मीडिया पर कहा था कि कोई भी यहाँ नौकरियों के लिए अपना फॉर्म भर सकता है। लोगों का कहना है कि ऐसे फैसलों से ये महसूस हो रहा है कि लद्दाख इंतजामिया नौकरियों और ज़मीन के लिए कोई कानून बनाने के मूड में नहीं है। देखिए, ये तो यूनियन टेरिटरी के बनने के बाद ये जो लैंड एंड जॉब सिक्योरिटीज़ पूरे लद्दाख से ख़त्म हुई हैं, मुझे लगता है ये उसका आगाज़ है। अभी बहुत सारे जॉब्स के लिए आउटसोर्सिंग हो रहा है, प्राइवेट कंपनीज़ को भी दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है जिन लोगों ने यूटी मांगा था और जो सपने यूटी के हवाले से देखे थे, शायद उनके भी वहम गुमान में ये चीज़ें नहीं थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें मुसलसल हो रही हैं। हमारे जॉब्स के ऊपर लैंड सिक्योरिटी के साथ साथ जॉब सिक्योरिटीज़ हमारे ख़तरे में हैं। और फिर उसके साथ आप देख सकते हैं हमारे LHDC के फाइनेंशियल पावर्स इस वक्त ख़त्म हो रहे हैं। तो ये बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। ये अभी आगाज़ है लद्दाख के अवाम के लिए। और बीजेपी के उन तमाम लीडर्स को पूछा जाना चाहिए कि आपने क्या इसी दिन को देखने के लिए नाचा था, डांस किया था, एंजॉय किया था? क्या यही दिन आप देखना चाहते थे कि जब लद्दाखी लोग अपने ही इलाके में जो जॉब्स की रिजर्वेशंस थी हमारे लिए, जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती थी, उससे हम हाथ धो बैठे हैं? क्या इसी चीज़ के लिए आप लोगों ने जश्न मनाया था? लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर से अलहदगी हासिल कर गया है, तब से तोहफे पे तोहफ़ा हमें जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार मरकज़ में है वो देते आ रहा है। हिंदुस्तान के दिगर रियासतों से एक मेडिकल अफसर के पोस्ट के लिए लद्दाख को महरूम करता हुआ लद्दाख के बाहर के लोगों को तैनात की जा रही है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि मरकज़ी सरकार खित्ते लद्दाख के अवाम की शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है।
श्रीनगर में ताजिर बिरादरी, ट्रांसपोर्टर्स और जिला इंतजामिया के दरमियान एक मीटिंग मुनक़िद हुई। डीसी श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी की सदारत में मीटिंग मुनक़िद हुई। लाल चौक में बाजारों को खोलने के सिलसिले में मीटिंग के दौरान तबादला ख्याल किया गया, लेकिन आज भी बाजारों को खोलने से मुतालिक हतमी फैसले पर इत्तेफाक राय नहीं बन पाई। डीसी का कहना है कि श्रीनगर में अभी काफ़ी कंटोनमेंट जोन है, इस वजह से बाजारों को खोलने में ताख़िर हो रही है। देखें, जो ट्रेडर हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रांसपोर्ट के साथ एसोसिएटेड हैं या किसी भी बिजनेस या ट्रेड के साथ लोग एसोसिएटेड हैं, वो बराबर के स्टेक होल्डर हैं सारे प्रोसेस में। और मैंने बार बार वजह ये किया है कि इस टाइम कोविड कंटेनमेंट के साथ साथ हमें इकोनॉमिक रिवाइवल और जो सस्टेनेबिलिटी है उसी फ्रेमवर्क में बात करनी है। कहीं इस पेंडेमिक को रोकने के लिए जो एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, कहीं उससे हमारी नज़र ना हटे। उस कंटेक्स्ट में बहुत बार हमने ऑलरेडी मीटिंग भी की है, बहुत सारे एसओपीज बनाए। जैसे 1 जून को हमने काफ़ी सारी चीज़ों में रिलैक्सेशन दी थी, उसके साथ साथ ही हमने फीडबैक ली स्कीम से, जीएमसी से, हेल्थ डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन से, और बाकी भी जो स्टेक होल्डर हैं ट्रेड और बिजनेस के अलावा उनसे भी लिया गया है। अब एब्रप्टली पूरा शहर खोलना आपके लिए जैसे पॉसिबल नहीं होता है, दिस इज अंडरस्टूड। एलजी के मुशीर के शर्मा ने हिदायत दी है कि ज़मीन के रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के अमल में तेज़ी लाई जाए। रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेमिना में अफसरों के साथ बातचीत के दौरान ये हिदायत जारी की। इस मौके पर डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले, रीजनल डायरेक्टर सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड्स श्रीनगर मोहम्मद कासिम वानी, एडीसी श्रीनगर सैयद सज्जाद कादरी और दीगर आला अफसरान मौजूद थे। के शर्मा को डिजिटाइजेशन की मुहिम के मुताल्लिक काम के हवाले से जानकारी फराम की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर को ये जानकारी दी गई कि 2.46 करोड़ कागजात को मुकम्मल करने का टारगेट मिला था, जिनमें से 1 करोड़ कागजात को स्कैन और चेक किया गया है। मुशीर को यह भी जानकारी दी गई कि 27,000 रेवेन्यू मैप्स के मुकाबले 16,700 स्कैनर को मंजूरी दी गई है। वहीं श्रीनगर के 486 डिजिटाइज्ड दस्तावेजात में से 426 को चेक करके उसे मंजूरी दी गई है।